राजधानी लखनऊ में हुई 22,05,000 की चोरी। त्रिवेणी नगर की शिवलोक कॉलोनी की घटना। पड़ोसी का फोन सुबह आता है 8:30 बजे सुबह कि आपके यहाँ ताला खुला पड़ा हुआ है, आप आए हो क्या? एक हफ्ते से घर पर कोई नहीं था, सभी घर वाले जयपुर गए हुए थे। तो मेन गेट है वो खुला पड़ा था, उसके सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई चोरी की संपूर्ण घटना। सर 12 से 15 लाख रुपए। पीड़ित शिवम सोनी का कहना, तकरीबन 12 से 13 लाख के गहने और 2 लाख की नकदी के साथ अन्य सामान भी चोरी। कैश 1.5 से 2 लाख रुपए थे सर। शिवम ने मोहल्ले वालों के साथ 3 संदिग्धों को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। हमारा पैसा गया है, हमें दर्द है ना। अलीगंज थाना एसएचओ विनोद कुमार तिवारी ने कहा, हम इन संदिग्धों के जरिए जल्द ही असल दोषियों तक पहुंचेंगे। यहाँ पर आसपास जो लोग रहते हैं उनका कोई ब्यौरा नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका जीके न्यूज में। मैं आपके साथ हिमांशी। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने का वादा किया था, लेकिन उनका ये सपना अधूरा होता नजर आ रहा है। राजधानी लखनऊ में चोरी जैसी घटनाएं आम होती जा रही हैं। ताजा मामला अलीगंज का है, जहां लगभग 22 लाख से अधिक का सामान चोर उड़ा ले गए। मामले की जानकारी मिलने पर हमारे संवाददाता ने घटना स्थल पर पहुंचकर परिजनों से मामले की तहकीकात की। जब हमारे संवाददाता अभिषेक ने अलीगंज एसएचओ विनोद कुमार तिवारी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बाइट देने से मना करते हुए कहा, मैं बाइट देने के लिए अधिकृत नहीं हूं। लेकिन पूरे मामले की जानकारी हमारे संवाददाता को देते हुए बताया कि हमने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिसके आधार पर मामले की पूरी कार्रवाई होगी। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम सोनी है। सर क्या हुआ परसों रात को? सर हमें कल सुबह 8:30 हम गांव गए हुए थे, माता जी की तबीयत नहीं ठीक थी, तो मैं घर पर था। तो मुझे पड़ोसी का फ़ोन सुबह आता है 8:30 बजे सुबह कि आपके यहाँ ताला खुला पड़ा हुआ है, आप आए हो क्या? तो हम बोले नहीं आए हैं भाई। ये फोन आपको कल सुबह 8:30 बजे कल आया? सुबह 8:30 बजे आया। फिर उसके बाद मैं तुरंत आनन-फानन में गाड़ी बुक करके मैं, पिताजी और भाई और एक मित्र 4 लोग यहाँ पहुँचे। तुरंत 112 पे कॉल किया और वहाँ से एक पहले इनिशियल एक पुलिसकर्मी आए। जैसे ही आप घर पहुंचे आपने क्या देखा? हाँ, मैं जब फिर ये आ गए, उनका इंस्पेक्टर का नाम अतुल था, उनके साथ एंट्री किया मैंने। तो पहले देखा कि दोनों दरवाजे, जो मेन गेट है वो खुला पड़ा था, उसके अंदर का जो पीछे का लॉक होता है, 10 लीवर का लॉक लगा था, वो गायब है। मतलब उसको तोड़ने के लिए मतलब बहुत प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद फिर जो है अंदर गए तो हमारे 2 मुख्य द्वार हैं जाने के लिए, लेफ्ट का ताला पूरा टूटा पड़ा था। और जो लेकर गया है वो लगभग उसकी कीमत कितनी रही होगी? उसकी कीमत सर 12 से 15 लाख रुपए है। हाँ, उसकी इसके अलावा सूची कैश? हमने पूरी जमा कर दी। कैश 1.5 से 2 लाख रुपए थे सर। 8:30 बजे आपको सूचना मिली आपको पड़ोसियों के द्वारा, उसके बाद की क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई ये हुई कि उसके बाद फिर जो वहाँ पे मौके पर 112 के आए हुए थे अतुल, तो उन्होंने सब नोट डाउन किया कि क्या-क्या चीज़ है, हमारा, हमारे भाई का नाम, पता, हमारे तीनों भाइयों का नाम। अतुल जी किस पोस्ट पे हैं? चौकी इंचार्ज हैं? हाँ, चौकी इंचार्ज है वहीं शिवनगर, और पुलिस चौकी हमारे 100 मीटर के से भी कम है। शिवनगर कॉलोनी, शिवलोक। शिवलोक कॉलोनी, शिवलोक, त्रिवेणी नगर में। हाँ, त्रिवेणी नगर। मतलब हमारे घर से चौकी 60 से 70 मीटर है, बस बगल में ही समझिए। इतना ही है। तो इन्हें आए, सारी सब चीज़ें नोटिस की, उसके बाद लिखा और बोला कि चलो मेरे साथ। तो तुरंत हमने बगल वालों के घर से ये वीडियो डेटा निकाला और उसको कैप्चर किया। फिर हम चौकी पर बैठ के साथ में लगभग 1 डेढ़ घंटे तक वहाँ देखे और हमें बहुत सारे फ़ोन आने लगे क्योंकि उसमें जो क्लिप आपने देखी उसमें क्या-क्या चीजें नजर आ रही हैं आपको? उसमें क्लिप पूरी 2:50 से एंट्री होती है। वो 2:50 से आते हैं, एक ठेला लेके आते हैं, ठेले के ऊपर जो है कूड़े का झोला होता है, कूड़ा भरे बोरी रहते हैं, होती है। कूड़े की एक्टिंग करते हैं कि कोई भी कूड़ा आए। बटोरना है। हाँ, बटोरने आए। एक आता है सबसे पहले हमारे पड़ोसी ठाकुर अंकल हैं, विकास सिंह के यहाँ चढ़ता है और वहाँ से झाँकता है कि कोई है कि नहीं। तो जब देखता है कोई नहीं है तो इशारा करता है दूसरे को आने का और उसके बाद वो उसपे उसी मतलब उनके जो पिलर लगा हुआ है, पिलर फिर मेरी ये खंभे से होता हुआ छत पर चढ़ा जाता है। छत से उसको हथियार जो गिराता है, एक बहुत बड़ी रॉड। छत पर मेरे कुछ भी रखा हुआ नहीं था। वो मेरे पीछे टिम्बर स्टोर है, वो वहाँ से मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा खरीदा शक है गया कि है। वहाँ से आया है और वो अभी पुलिस वहाँ के लोगों को भी उठा के लाई है। एक रॉड, एक बेलचा, एक जिम रॉड,
एक पतली और छड़ी, 4 चीज़ें पकड़ाई गई हैं और नीचे से उसने कुर्सी रिक्शे पे खड़े होके पकड़ा भी है। उसके बाद उसको उन्होंने 3-5 से तोड़ना स्टार्ट किया, 3:55 तक तोड़ते रहे। तो ये क्लिप्स पूरी देख ली गई, हाँ। उसके बाद की आगे की क्या कार्रवाई हुई? उसकी की कार्रवाई अभी चल रही है। मुझे मतलब ये कार्रवाई चल रही है। कल हमारी एफआईआर लगभग मैं 3 बजे आया था, सवा 9 बजे एफआईआर लिखी गई है। हाँ, उसमें कल 2-3 बार दोपहर को हियरिंग आप हुआ है। 3 बजे आए, रात के सवा 9 बजे सवा एफआईआर 9 बजे मेरी फाइनल एफआईआर क्यों? लिख के रिपोर्ट मिली है। उसमें कुछ जो पहले एप्लीकेशन में लिख के लाया था, वो एप्लीकेशन में कुछ त्रुटियाँ थी एज़ पर एसएचओ सर। क्या और त्रुटियां उसमें बता रहे थे वो? मतलब कि आप जो अपने गहने को ऐसे यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं कि 3 कंगन गायब हुए, 4 कंगन। आप इसकी संलग्न सूची बल्क बना के दीजिए और वो बिल लगाइए। तो बिल वाला बाद में मुझे पता चला, मेरे पड़ोसी अंकल आए थे, वो वकील ही हैं। तो बोले बिल लगाना अभी ज़रूरी नहीं है, आप इसको कंसीडर करिए। तो उन्होंने एफआईआर लिखा लेकिन उसको संलग्न नहीं किया। लेकिन एक्नॉलेजमेंट कल की ही डेट का उन्होंने कर लिया है उस पूरी सूची का। हम उसके सूची भी बाद फिर आपको दे दूसरी एफआईआर में क्या था? और जो मेन एफआईआर में था उसमें वही लिखा कि जो आपको घटना मैंने ब्रीफ किया कि मैं वो घर पर था। दूसरी एफआईआर भी क्या कहते हैं उन्होंने फाड़ दी या हाँ, फिर आप लोगों ने उसको कैंसिल दूसरी किया? एफआईआर जो बोली एसएचओ सर ने कि ऐसे लिखवाओ जाके, उसमें भी कुछ जो ब्रीफ किया था, एक शिव सिंह करके थे, तो उन्होंने जो ब्रीफ किया था उनकी कुछ त्रुटियां उसमें थी, उनकी एज पर ब्रीफिंग। तो दो उस एफआईआर होने के बाद रात को 9 बजे फाइनल हाँ, एफआईआर 9 बजे पहले बोले 1 घंटे में आओ ले जाओ कॉपी। बोले मतलब यहाँ समय लगेगा। बोले कल आओ। मैं बोला सुबह नहीं लूंगा भाई, हमारा पैसा गया है, हमें दर्द है ना। हमें आज चाहिए, हमें पता है 1 घंटे में मिल जाता है। 2 घंटे बाद आए, फिर 1 घंटा बिठाया। फिर बिठाए बिठाए जब लड़ाई झगड़ा की नौबत थोड़ी आई, तब 9:30 बजे लिखाया गया। क्या लड़ाई झगड़े की क्या नौबत? मतलब कि ऐसे नहीं, इसको मतलब जो हमारी सूची है उसको तो कंसीडर करना पड़ेगा ना। आप ऐसे लिखवा दोगे जेवरात आभूषण खोए हुए हैं, तो इसका फायदा क्या रहेगा। हमें हमें याद है ना जो तो मेरी इसमें आप अपनी गलती मान रहे हैं? हाँ। अच्छा ठीक है। अभी क्या आज सुबह क्या कार्रवाई चल रही है आज सुबह अभी से? सुबह कार्रवाई ये चल रही है कि अब मुझे कार्रवाई का नहीं पता है, लेकिन हम लोगों ने कुछ प्रारंभिक अपने तरीके से देखा पीछे अच्छा ये जो वाले। 3 हाँ, संदिग्ध आप लेकर आए हैं ये हाँ, आपने खुद पकड़े हैं? हाँ, हम और हमारे पड़ोसी ने 4 संदिग्ध। अच्छा शिवलोक कॉलोनी के आसपास कुछ झुग्गी झोपड़ियां हैं, तो उन पर भी कुछ संदेह जाता है आपका? नहीं, यहाँ पर जितनी भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, मेरे जो मित्र हैं यहाँ पर इस कॉलोनी में बने हुए हैं, जैसे विकास सिंह हैं, तो उन्होंने कई बार मुझे बताया कि यहाँ पर आस-पास जो लोग रहते हैं, उनका कोई ब्यौरा नहीं है। वो लोग भी ये सब कराते हैं, अपने गाँव से बुलाते हैं, कहाँ से बुलाते हैं लोग। उनका कोई आधार कार्ड, नहीं, पैन कार्ड, राशन नहीं, कार्ड नहीं, कुछ नहीं? नहीं, नहीं। इवन जो हमारे पीछे टिम्बर स्टोर है, उन्होंने जो अपने यहाँ सब बंदे रोकते हैं, उनका कोई ना नाम पता है। उनको ये भी नहीं पता है आज रात हमारे यहाँ कितने लोग रुकेंगे। और स्वैप भी होते रहते हैं कि कभी बंदा यहाँ सोया है, तो ये बंदा कभी दूसरी जगह सोएगा। जो हमने वहाँ पर और वो पूछताछ में पता रेगुलर नहीं वहाँ पे रहते नहीं, हैं? नहीं, नहीं, नहीं। ये वो स्वैप उनको खुद ही नंबर नहीं पता है कि हमारे यहाँ 6 लोग सोए थे कि 4। क्योंकि वो जो ब्रजेश थे वो बोल रहे थे 4 लोग थे। और वहाँ पे जो बंदा रुका हुआ था वो बोल रहा था हम 5 लोग थे। ये तो बहुत बड़ा एक सुरक्षा का विषय बन जाता है, ना सिर्फ उस त्रिवेणी नगर के लिए बल्कि पूरे लखनऊ के लिए और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कि ये जो 5-6 लोग वहाँ पे झुग्गी-झोपड़ी में रह रहे हैं, ये आतंकवादी भी हो सकते हैं। ये आतंकवादी भी हो सकते हैं और उत्तर प्रदेश में जो राजधानी है लखनऊ में, ये बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं कि उनका कोई ब्यौरा नहीं है, ना उनके पास राशन कार्ड है, ना उनके आधार कार्ड है और वहाँ का जो चौकी है, वहाँ पर जो लोकल चौकी है वो प्रॉपर चेकिंग नहीं कर रही है। सुरक्षा में बहुत बड़ा सेंध है। कैमरा पर्सन प्रियंका यादव के साथ मैं अभिषेक श्रीवास्तव, जीके न्यूज़।